मुशर्रफ साहब के हवाले से जो मैं एक बात इसमें मुझे याद आई कि कारगिल की जो वार हुई थी उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो कारगिल उन्होंने बेच दिया था मोदी को, या उस वक्त जो भी उस वक्त करंट जो भी इंडियन जो भी इरादे जिनके पुख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो ये क्या बातें करती हैं, इनके कारोबार इंडिया में हैं, इनका पैसा इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में करते हैं, यहाँ से ये लूटते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा के, तो वो क्या वज़ीर आज़म बनेंगी। मैं फिर वही कहूँगी क्या उनके घर के बाहर घेरा दे के बैठे हुए हैं, इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं, इनकी इतनी जुर्रत ही नहीं, इन्होंने इस मुल्क को इस नैज पे पहुँचा दिया है कि मैं बिलीव मी कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद से आई हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो हालात देखे हैं आज लाहौर के अंदर, ये वही लाहौर है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब फरमाते होते हैं। अस्सलाम, मेरा नाम शाज़िया कियानी एडवोकेट है, मैं फाउंडिंग मेंबर PTI आज़ाद कश्मीर की हूँ और रिसेंटली जो है मैं लीगल एडवाइज़र हूँ हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट और लोकल बोर्ड की। अपनी गो न गो मसरूफियात के बावजूद खान साहब के साथ 2014 में तो हम ये था कि दिन रात खड़े रहे, लेकिन अभी मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी एक ऑफिशियल कमिटमेंट है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ आने में। लेकिन हम खान साहब के साथ इसलिए खड़े हैं कि खान साहब जिस PDM जिस चोर माफिया के ख़िलाफ़ खड़े हैं उसी के ख़िलाफ़ हम भी जंग लड़ रहे हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल उस तरह से बैकग्राउंड नहीं था, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस सियासत में जो आई हूँ वो इस वजह से आई हूँ कि खान साहब की जो एक कमिटमेंट है अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ, और इस जो माफिया को उन्होंने कहा है कि घर बिठाएंगे, जैसे उन्होंने पहले भी बिठाया था और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी यही कोशिश है। और ख़ास तौर पे मैं कंडेम करूँगी कि जिस तरह मरियम बीबी जो है वो कहती थी कि महंगाई महंगाई महंगाई, अब तो मरियम बीबी की हुकूमत है, तो मरियम बीबी ने महंगाई को क्यों नहीं ख़त्म किया, उनका टारगेट सिर्फ इमरान खान क्यों है, इमरान खान की जान के ऊपर कातलाना जिस तरह इन्होंने हमला किया है, और ख़ान साहब ने जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है। मैं ये आज यहाँ इस ज़मान पार्क के से पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर ख़ान साहब जिस दिन हुक्म करेंगे सबसे पहले आज़ाद कश्मीर से PTI के तमाम लोग सबसे पहले और आगे फ्रंट पे खड़े होंगे और जेलों को भरेंगे। वाले से तो मैं सबसे पहले एक बात करूंगी कि मौलाना का लफ्ज़ उनके साथ लगाना मौलाना की तौहीन है। वो इसलिए कि मेरी अपनी फ़ैमिली में हमारे हाफ़िज़ कुरान मेरे कज़न्स हैं, बहुत से फैमिली मेम्बर्स हैं और बहुत से लोग हैं, ये मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग होते हैं, इन्होंने इनके सीनों में कुरान पाक हिफ्ज़ किया होता है, दफन होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मौलाना का लफ्ज़ एक उनके साथ लगाना मौलाना की तौहीन है। बाकी उनका जो किरदार है वो सब लोगों के सामने है, जिस तरह से वो मुनाफ़िक़त का एक बहुत बड़ा मीनार जिसको कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, मीनार पाकिस्तान से भी बड़ा मीनार है, तो उनके लिए मैं अपने अल्फाज ज़ाया नहीं करना चाहती। उनका किरदार और मज़ीद खुल के लोगों के सामने आ गया है, बल्कि मैं अपनी तमाम जो हमारी जो कम्युनिटी है, मौलाना तारिक जमील और जितने भी हमारे इस वक्त जो मौलाना हैं, वो मैं तो कहती हूँ कि उनको वो इस कम्युनिटी से ही खारिज करें तो बेहतर होगा उनके लिए, कि ऐसे लोगों को जो है वो मौलाना कहना मौलाना की तौहीन है। अगर मरीम नवाज़ जिस तरह कहती है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते, तो अगर मरीम वज़ीर-ए-आज़म बन जाती है तो मैम क्या करेंगी आप? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मरीम नवाज़ को तो मेरे ख़्याल से पहले अपने घर संभालना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि उनके वालिद साहब यहाँ क्या करके गए हैं। उनको उस करप्शन का पहले हिसाब देना चाहिए जो इस मुल्क का उन्होंने हाल किया है। जो उन्होंने जब मुशर्रफ साहब के हवाले से जो मैं एक बात इसमें मुझे याद आई कि कारगिल की जो वार हुई थी उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो कारगिल उन्होंने बेच दिया था मोदी को, या उस वक्त जो भी उस वक्त करंट जो भी इंडियन जो भी उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो ये क्या बातें करती हैं, इनके कारोबार इंडिया में हैं, इनका पैसा इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में करते हैं, यहाँ से ये लूटते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा के, तो वो क्या वज़ीर आज़म बनेंगी। मैं फिर वही कहूँगी क्या पिद्दी और क्या। देखें जी, खुशी वाली बात तो अपनी जगह, मैं तो ये कहूँगी कि पूरी पाकिस्तान की आवाम शुक्राने के नफल अदा करेगी कि इन चोरों से, इन डाकुओं से उनकी जान छूटेगी। आप देखें कि खान साहब के ऊपर ये जो इन्होंने जानलेवा हमला किया है, ये आखिरी इनका मतलब कह लेना कि एक आखिरी हथियार था जो वो इस्तेमाल कर चुके हैं। उसके बाद आप देखें कि खान साहब पे जान निछावर करने के लिए पूरे पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और इस टाइम उनके घर के बाहर घेरा दे के बैठे हुए हैं। इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं, इनकी इतनी जुर्रत ही नहीं, इन्होंने इस मुल्क को इस नैज पे पहुँचा दिया है कि मैं बिलीव मी कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद से आई हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो हालात देखे हैं आज लाहौर के अंदर, ये वही लाहौर है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब फरमाते होते थे कि जी लाहौर का अगर कोई पंजाब का हमदर्द है तो मैं हमदर्द हूँ। मुझे बताएं कि आज यहाँ पे आप अस्पतालों में चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं। ठीक है, तो ये क्या रिलीफ दे रही है हुकूमत लोगों को, आटे के पीछे लोगों को लगा के, और ये अपनी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं कि इमरान खान को हम खुदा ना खास्ता कत्ल कर देंगे। ये इनकी सोच है।
जैसे सेहत इंसाफ कार्ड था, सेहत इंसाफ कार्ड क्या था? एक गरीब इंसान जिसको पैनाडॉल लेना भी मजबूरी होती है, वो 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख का ऑपरेशन करवा के, ट्रीटमेंट करवा के वो चला जाता था। इन्होंने आते साथ वो कार्ड बंद किया। मतलब देखें, जो अवाम से रिलेटेड जो मंसूबे होते हैं, ये अवाम हमदर्द लगते हैं आप लोगों को। ये जो हुक्मरान हैं, ये जब आते हैं ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि अगर वो सेहत इंसाफ कार्ड चलता रहता उसका इमरान खान की ज़ात को क्या फ़ायदा था? एक बात है ना, वो एक आम बंदे को फ़ायदा था। तो ये इन लोगों की नीयतें ही ख़राब हैं। इनका काम है सिर्फ आना, लूटना, कसूटना और इंडिया और बाहर के ममालिक में इन्वेस्टमेंट्स करना। मैम आई कब हैं आप? मैं आई हूँ, कल आई हूँ। तो एक्चुअली मैं क्योंकि हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करती हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ पे भी एक कमिटमेंट है मेरी, एक ज़ाहिर एक एडजस्टमेंट है, तो उसकी केसेस होते हैं। लेकिन फिर भी मैं टाइम जैसे ही निकला तो मैं यहाँ आई हूँ खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए। मैं आर्टिकल भी लिखती हूँ न्यूज़पेपर में, मतलब मैं उस तरह से मतलब एक राइटर के तौर पर कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाऊँ। और आज मुझे जैसे ही मौका मिला मैं यहाँ ज़मान पार्क आई हूँ। मैं अपने सारे वकला कम्यूनिटी, यहाँ पर जितनी मेरी मैम सादिया, बाकी भी जितनी हमारी MPs हैं, सबसे मुलाकात हुई और मैं इन सब के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से, अभी तक तो हवाई खाई है, तो अभी वापस जाते हैं तो देखते हैं। खाना आपको नहीं मिला? नहीं, खाना यहाँ पे अभी मुझे 2-3 हमारे जो हैं इन्होंने मुझे कहा है, मेरे कोलीग्स जो हमारे सियासी जो हैं जान वाले, लेकिन मैं अभी मेरा कोई ऐसे, एक्चुअली मैं आई थी, मेरा मकसद था यहाँ पे सबको देखना, सबके साथ इज़हार यकजहती करना। तो खाने का कोई नहीं, वो तो लाहौर मशहूर है ना खाने मेहमान नवाजी में, वो ऐसा कोई इशू नहीं। 2014 की मैं बताऊँ कि वो तो पूरा जो था उसमें हम लोग अक्सर ख़ुद भी इस कमेटी की मेंबर में थी, नाश्ता या खाने वगैरह का जो अरेंजमेंट होता था तो उसकी मैं मेंबर भी थी। तो मैं बिल्कुल, हम मेज़बान रहे हुए हैं 2014 में। इस दफ़ा थोड़ा सा मैंने बताया कि मेरी जो ऑफिशियल कमिटमेंट है उसके बाइस टाइम यहाँ कम दे सकी हूँ, लेकिन मैंने मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हमेशा रही है वो मैंने संभाली हुई है और उस पर मैं इंशाल्लाह अपने जो है वो कायद जी मुजफ्फराबाद में स्टार्ट की है। और मैं अच्छा किया कि आपने मुझे याद करवा दिया कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ फैज़ाबाद या पीर बदाई आना जाना होता है तो वहाँ पे अक्सर देखते हैं हम लोग, क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करती हूँ, तो कितने सारे लोग वहाँ पे खाना खा लेते थे। कितने से ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी करने गरीब आते हैं वो वहाँ खाना खा लेते थे। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये पनाहगाहें इन्होंने क्यों बंद की हैं। नहीं, अभी तो चल रही है। नहीं, काफ़ी जगहों पे ये इतलात आ रही हैं कि इन्होंने उनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती किस तरह के जो अवामी जो मंसूबे होते हैं जिसमें किसी गरीब को अगर 2 टाइम का खाना मिल रहा है तो इस गवर्नमेंट को उसको बंद करने से मुझे बताएं कि मुझे ये इमरान खान को मतलब टीज़ करके इनको क्या मिलेगा कि गरीब बंदे का आप 2 वक्त का खाना बंद कर। मियाँ नवाज शरीफ वो पार्टी है और वो इंसान है कि जिसने बीबी बेनज़ीर भुट्टो, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम खातून, इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म, उनकी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकवाई थी। जो इस हद तक गिर सकते हैं उनसे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैम लास्ट में कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि इस मुल्क को अगर आपने बचाना है, आपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें और इमरान खान का साथ दें, इमरान खान के साथ खड़े हों, तो इंशाअल्लाह हम इन चोरों से जल्द छुटकारा पाएंगे। मैम को शेर सुनाएंगे? शेर, इरादे जिन के पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिन के पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते।